आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट के लेकर के। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,29,000 पहुंच गई है। वहीं भारत में 1,13,150 मामले अभी एक्टिव हैं, जबकि 1,17,859 लोग ठीक भी हुए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक दिन में 91 कोरोना के नए केस आए हैं, जिससे मामला 1300 के पार पहुंच गया है। तो उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना के 91 नए मामले सामने आए। देहरादून में एक निजी अस्पताल में 4 स्टाफ नर्स समेत 12 लोग संक्रमित मिले। वहीं हरिद्वार में 21, पिथौरागढ़ में 16, टिहरी में 9, चमोली व चंपावत में 6, अल्मोड़ा व बागेश्वर में 4, नैनीताल में 7, उधमसिंह नगर में 5, उत्तरकाशी में कोरोना का एक नया मामला सामने आया। इस बीच प्रदेश भर में 79 मरीज स्वस्थ होकर के घर भी लौट आए। अब तक 425 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो इसी के साथ ये भी खबर आई है, देहरादून अस्पताल में भर्ती आरती की देर रात मौत हो गई है। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कोरोना संक्रमित आरती की मौत हो गई। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए बनेंगे ऑनलाइन ग्रीन कार्ड। तो प्रदेश में 4 धाम यात्रा की संभावनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग भी इसकी तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए सबसे पहले ग्रीन कार्ड बनवाने की व्यवस्था की जा रही है, जो कि ऑनलाइन की जाएगी। इसका मकसद यह है कि वाहन चालकों को इसके लिए लाइनों में न लगना पड़े और शारीरिक दूरी के नियमों का भी अनुपालन किया जा सके। तो वहीं खबर आ रही है, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाया जाएगा, इसके लिए मंथन शुरू हो गया है। तो 31 जुलाई को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। तो शादी की जो अभी तक न्यूनतम जो लड़कियों की एज है वो 18 है, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया जाएगा। लड़कियों के विवाह का आयु का सीधा संबंध मातृत्व के प्रवेश की आयु, माता और बच्चे की सेहत के अलावा जनसंख्या नियंत्रण व लड़कियों की शिक्षा और करियर से भी है। तो इस प्रकार से अब जो है लड़कियों की जो उम्र है शादी की, इसको बढ़ा दिया जाएगा। तो अभी तक 1978 में शारदा एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 15 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष की गई थी, लेकिन अब जो है इसको बढ़ाया जाएगा, 18 से ज़्यादा किया जाएगा। और बड़ी खबर आई है कालाडूंगी से, जहाँ पे कपड़े धो रही किशोरी को गुलदार ने निवाला बनाया है। तो कालाडूंगी से खबर आई है, जहाँ पे बेल पड़ाव रेंज के अंतर्गत धनपुर ग्राम सभा मदन बेल में कपड़े धो रही 12 वर्षीय किशोरी को गुलदार ने हमला कर अपना निवाला बना लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम ने किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और खबर आई है 15 को लगने वाला मेला स्थगित कर दिया गया है। 20 जून तक बंद रहेगा कैंची धाम। तो कैंची धाम मंदिर के बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए भक्तों को और इंतजार करना होगा। और बड़ी खबर आई है, अब गाय से दरिंदगी, मुंह में फटा विस्फोटक। तो केरल के मल्लमपुरम में गर्भवती हाथनी की मौत को लेकर के अभी मानवता के आंसू थमे नहीं थे। किसी प्रकार की खबर हिमाचल के बिलासपुर से खबर आई है, जहां पर घास चरते वक्त गर्भवती गाय ने बारूद चबा लिया, जिससे उसका जबड़ा फट गया। घायलावस्था में गाय ने बछड़े को भी जन्म दिया है। तो 8 मई से बसें चलना शुरू हो जाएंगी। 8 मई से केएमयू की बसों का संचालन शुरू हो रहा है। तो कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की सेवाएं 8 मई से संचालित हो रही हैं। तो नई गाइडलाइन का चालक परिचालक को इसका इंतजार है, वहीं यात्रियों को भी वाहन सुविधा मिलने लगेगी। और खबर आई है बागेश्वर से, जहां पे तारबाड़ में गुलदार फंसा है, जिसकी मौत हो गई है। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे हॉस्टल में छात्र के साथ वार्डन ने मारपीट और छेड़खानी की है। तो लॉकडाउन में हॉस्टल में ही फंसा रह गया था 5वीं का छात्र। तो खबर आई है देहरादून के सहजधारा रोड पर स्थित सालनी हिल्स स्कूल के हॉस्टल से। और वहीं खबर आई है देहरादून से, जहाँ पे शारीरिक दूरी बनाने को कहा तो डॉक्टर को पीटा। तो मेघवाला से खबर आई है, जहाँ पे 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहीं हाई स्कूल गणित की परीक्षा 20 जून से शुरू हो जाएंगी। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या की रिकवरी रेट में उछाल आई है। तो शनिवार को 79 और मरीज स्वस्थ होकर के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। और बड़ी खबर आ रही है, आज नए सिरे से तय होंगे जिलों के जोन। तो उत्तराखंड के में कोरोना संक्रमण के लिहाज से जिलों के जोन रविवार को तय होने की उम्मीद है। इसके साथ ही प्रदेश में 8 जून से होने वाली गतिविधियों को लेकर के गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। और बड़ी खबर आई है देहरादून से, जहां पे सिरफिरे ने उड़ेला तेजाब।
तड़प रहा है सांड। तो देहरादून से खबर आई है, जिसके बाद सांड को रेस्क्यू करके उसको उपचार के लिए ले जाया गया है। वहीं कहा गया है कि नहीं बख्शा जाएगा आरोपित। देहरादून से खबर आई है, जहां पे अनलॉक 1 में दून ने किया लॉकडाउन का पालन और 50 वार्ड में सैनिटाइज हुआ है, बाकी में आज सैनिटाइज का काम होगा। तो देहरादून में लगातार जगह जगह पर सैनिटाइजर का काम जारी है। वहीं खबर आई है, मालदेवता में मंडी स्थापित करने पर का ग्रामीणों ने विरोध किया है। और खबर आई है देहरादून से, जहां पे मसूरी और दून में दिन में धूप, शाम को बारिश हुई है। और पहाड़ों में अभी 10 जून तक बदला रहेगा मौसम, मैदानी इलाकों में आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। और खबर आई है, स्कूलों में चलेगी अब आपदा प्रबंधन की क्लास। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में निर्देश दिए हैं। वहीं हरिद्वार महाकुंभ को लेकर के मंथन शुरू हो गया है। और बड़ी खबर आई है, सितंबर के मध्य तक भारत से खत्म हो जाएगा कोरोना का कहर। तो कोविड-19 महामारी के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों का दावा है कि सितंबर के मध्य तक देश से महामारी का कहर खत्म हो जाएगा। विकासनगर से खबर आई, जहां पे बिना अनुमति गांव में नहीं मिलेगा प्रवेश। तो खबर आई है कोठा तारली गांव से, जहां पे ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य ने लोगों को कोरोना महामारी से बचाने की मुहिम छेड़ी है। खबर आई है विकासनगर से, जहां पे पानी फेंकने पर मरा कुत्ता, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। विकासनगर की बात करें तो सोमवार से शाम 7 बजे तक विकासनगर के बाजार खुले रहेंगे। ऋषिकेश से खबर है, जहां पे कंडाली का साग लुप्त लेना चाहते हैं अभिनेता सोनू सूद। तो सोनू सूद इन दिनों लगातार प्रवासियों की मदद कर रहे हैं, उनको अपने घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से इन्होंने मुंबई से उत्तराखंड के प्रवासियों को भी फ्लाइट से देहरादून पहुंचाया है। तो प्रदेश में 172 प्रवासियों को मुंबई से फ्लाइट से दून पहुँचाने वाले अभिनेता सोनू सूद उत्तराखंडियों के दिल में बस गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी फोन कर सोनू सूद का आभार जताया है। तो बड़ी खबर आ रही है, बद्रीनाथ यात्रा को प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए श्रद्धालुओं के लिए शारीरिक दूरी के लिए गोले भी बनाए जा रहे हैं। तो जल्द ही यात्रा अब शुरू होने जा रही है। वही खबर आई है, दिल्ली में छोटे छोटे भूकंप लगातार आ रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड में भी इसका खतरा बना हुआ है। और यहीं पर वाडिया इंस्टीट्यूट, देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर कालाचंद साई ने बताया कि यदि आज वर्ष 1956 की तरह सर्वाधिक 6.7 मैग्नीट्यूड क्षमता वाला भूकंप आया तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। और खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहां पे क्वारंटाइन सेंटर में घुसा बारिश का पानी। चमोली से खबर आई, जहां पे चमोली को मनरेगा रोजगार देने में मिला पहला स्थान। हरिद्वार से खबर आई, जहां पे कब्जे को लेकर हंगामा, भाजपा नेता गिरफ्तार हुए हैं। तो मध्य हरिद्वार और खन्ना नगर की घटना, पुलिस ने शांति भंग में चालान किया है। और खबर आई हरिद्वार से, जहां पे हेलो मैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूं और हड़कंप मच गया। तो मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम पर शुक्रवार रात आए एक फ़ोन कॉल ने मुंबई और हरिद्वार पुलिस के कान खड़े कर दिए। कॉल करने वाले शख्स का कहना था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूं और थोड़ी देर में हर की पौड़ी बम ब्लास्ट होगा। इस सूचना पर हरिद्वार की पुलिस हरकत में आ गई और घंटों चेकिंग की। हालांकि बाद में पता चला कि मानसिक रूप से बीमार युवक ने झूठी सूचना दी थी। रुड़की से खबर आई, जहां पे नकली दवा बांटने के मामले में 2 गन्ना पर्यवेक्षक निलंबित किए गए हैं। और वहीं खबर आई है मंगलोर से, जहां पे ट्रॉली चोर गिरोह के 3 सदस्यों को धरा गया है। झबरेड़ा से खबर आई, जहां पे बेकाबू ट्रक ने श्रमिक को कुचला है, मौत हो गई है। और इसी साथ उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की डेट शीट जारी हो गई है। तो 20 से परीक्षाएं शुरू हैं। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल से खबर आई है, जहां पर रामनगर में लापता ठेकेदार का शव पेड़ पर लटका मिला। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे नलकूप फूकने से ऊंचा पुल से कुसुमखेड़ा तक नल सूखे हैं और लोग पानी के लिए यहां पे तरस रहे हैं। और वहीं खबर आई है कालाडूंगी से, जहां पे शव उठाने गए तो गुलदार ने लोगों पर ही कर दिया हमला।
तो धनपुर मदन बेल में किशोरी को मारने वाला गुलदार किस कदर खूंखार था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी लाश उठाने वाले लोगों पर भी उसने हमला कर दिया। और वही खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे इग्नू ने शुरू किए 10 नए ऑनलाइन कोर्स। तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन प्रोग्राम और स्वयं पोर्टल के पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए आप इग्नू की ऑफिशियल साइट में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इस खबर आई उत्तराखंड की बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपी जांच शुरू हो गई है। तो पहले चरण में 13 लाख कॉपियों की जांच होगी। और खबर है टनकपुर से, जहां पे टनकपुर में साले के घर में कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। इसके बाद उस पर केस दर्ज किया गया है। वहीं खबर आई है रामनगर से, जहां पे 4 साल का बच्चा संक्रमित मिला है। तो जिले में 6 अन्य की रिपोर्ट पॉजिटिव। रामनगर में क्वारंटाइन में थे सभी। तो 13 कोरोना पॉजिटिव रोगी इस समय भर्ती हैं। तो पुणे से कोरोना संक्रमित ताऊ के संपर्क में आकर 4 साल का बच्चा भी कोरोना संक्रमित हो गया है। तो इस बच्चे के अलावा रामनगर के अलग अलग जगह के 6 और लोगों में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं खबर आई है टनकपुर से, जहां पे साले के घर में मिला संक्रमित, केस दर्ज किया गया है। इसी साथ खबर आई है महाराष्ट्र से लौटे प्रवासी 28 दिन के लिए क्वारंटाइन किए जाएंगे। तो लोहाघाट से खबर आई है। पिथौरागढ़ से की खबरों की बात, तो मुंशियारी से खबर आई, जहां पे जोहार घाटी का मार्ग ध्वस्त हो गया है, जिससे जो प्रवासी हैं, जो माइग्रेशन करने वाले हैं और जो 13 गांवों के ग्रामीण हैं, वो भेड़ पालक को परेशान हैं। पिथौरागढ़ में 7 लोगों ने दी कोरोना को मात। तो वो 7 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। और खबर आई है टनकपुर से, जहां पे शारदा में कल से फिर होगा खनन। तो केंद्र के बाद राज्य सरकार ने दी दोबारा खनन शुरू करने की अनुमति। उधम सिंह नगर से खबर आई है, जहां पे बॉर्डर पर व्हाट्सएप ग्रुप से निगरानी होगी। वहीं बाजपुर में पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले 5 को पकड़ा गया है। काशीपुर से खबर है, जहां पे काशीपुर में युवक ने खुद को गोली मारी है। इज्जत खबर आई है मंत्री कार्यालय के बाहर धरना। तो 20 गांवों की भूमि पर खरीद फरोख्त पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर के गरजे हैं। और इसी साथ खबर है खटीमा से, जहां पे शनिवार को जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। खटीमा से खबर है, जहां पे डाकघर में इंटरनेट 6 दिन से ध्वस्त है, भड़के उपभोक्ता। और वहीं खबर है सितारगंज से, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म आरोपित गिरफ्तार। तो बहला फुसलाकर युवक ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी। कक्षा 8 में पढ़ने वाली पुत्री 3 जून को घर से गायब हो गई थी। उसने एक युवक पर पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया। और खबर आई है बाजपुर से, जहां पे खेत में गोवंशीय का सर मिला है। तो गन्ने के खेत में गोवंशीय पशु का कटा सर व अन्य अवशेष मिले हैं, जिसकी सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ता व पुलिस मौके पर पहुंचे। अल्मोड़ा से खबर आई है, जहां पे जागेश्वर धाम में ऑनलाइन पूजा पद्धति की वकालत शुरू हो गई है। मुंबई से खबर है, जहां पे मुंबई से लौटी 4 महिला प्रवासी संक्रमित निकली हैं। और इस खबर आई है कपकोट से, जहां पे कपकोट में मिले 20 थर्मल स्कैनर।